हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ल्ड बाय पूजा धीमान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम इस वीडियो में करेंगे। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी हमने कर लिया था, उसमें भी हमने जो प्राइम मिनिस्टर से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कर ली थी। इस वीडियो में भी जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, वो करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और पूरा देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। तो इसमें बोला गया है कि प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट है, जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। हमने पढ़ा था कि जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का क्या होता है, प्रमुख होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है अथवा जब प्रधानमंत्री जो है वो त्याग पत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। इसमें बोला गया है, एक तो प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का क्या होता है, प्रमुख होता है। यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद खुद ही क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है और अन्य मंत्री भी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराष्ट्रीय राज्य तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। तो ये कुछ हैं जिनका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है, प्रधानमंत्री का। अगर राष्ट्रीय विकास परिषद का पूछेंगे तो भी प्रधानमंत्री का। तो आपने ये भी सारे ध्यान में रखने हैं और याद कर लेने हैं कि किसका किसका अध्यक्ष होता है, कौन, प्रधानमंत्री। और जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है वो भी प्रधानमंत्री होता है। और जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही सारे कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी। ठीक है, कितनी होती है, आपने सिर्फ ये याद रखनी है कि 25 वर्ष होती है, ईयर होती है। ठीक है। और जो राज्यसभा है उसके द्वारा कितनी होती है, 30 ईयर होती है। लेकिन आपने मेन जो है वो ये याद रखनी है कितनी होती है, 25 ईयर्स होती है। आपने कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन आपने जो याद रखनी है वो ये है, 25 ईयर्स होती है। ठीक है। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 ईयर होती है। ठीक है। आगे है, प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल, प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिनका क्या था, सबसे बड़ा कार्यकाल था, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, उनका रहा। वह कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। आपने याद रखना है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनका जो कार्यकाल था वो क्या था, सबसे ज़्यादा था। और कौन थे वो, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, ये भी याद रखना है। और कितने दिनों तक उनका मतलब कार्यकाल था, 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था। तो आपने याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था और वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। सेकंड, आपने ये चीज़ याद रखनी है कितने दिनों तक था, 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन। ठीक है। तो जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो कितने समय तक रहे थे, 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। तो आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन थे और सबसे कम कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। कितने दिनों तक रहे थे, 13 दिनों तक। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा रहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, सबसे कम रहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, 13 दिन तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। तो कौन प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए, वो थे चरण सिंह। ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने इसमें लिखी हुई हैं, तो प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़ें। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्वास मत पर प्राप्त करने से असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे,
विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे। कौन थे? आपने याद रखना है, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे वो थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने, जो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे वो मोरारा जी देसाई थे। ठीक है, मोरारा जी देसाई थे। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। तो आपने ये भी याद रखना है कि जो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने वो मोरारा जी देसाई थे और सबसे कम में राजीव गांधी जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इनको याद रखना है। जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने मोरारा जी देसाई थे। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी जी थे। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री और कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? मोरारा जी देसाई थे। तो आपने ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। कौन से 3 प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु जो थी वो कार्यकाल के दौरान हुई थी? फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और श्रीमती इंदिरा गांधी। ये भी क्या है? प्रथम महिला प्रधानमंत्री जी हैं। तो आपने ये भी याद रखना है कि 3 कौन कौन से थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। जवाहरलाल नेहरू जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें। अब हम इससे रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चन हैं वो भी कर लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है कि प्रधानमंत्री ही करता है? तो कौन करता है? जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसके द्वारा की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष की 40 वर्ष? कितनी बताई थी मैंने? 25 वर्ष बताई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था? कौन रहा था? चौधरी चरण सिंह जी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी? मैंने बताया था कि कौन रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे थे 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिनों तक। तो आपने याद रखना है 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। ठीक है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने कौन? चंद्रशेखर जी, चौधरी चरण सिंह कि मोरारा जी देसाई? कौन थे? मोरारा जी देसाई थे। ठीक है। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई? ठीक है, कौन से मतलब कितने प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु जो है वो कार्यकाल के दौरान हुई है? 2, 3, 4 या 5? तो कितने थे? 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में आसीन होने वाले प्रधानमंत्री? कौन से प्रधानमंत्री जी थे वो जो सबसे कम उम्र में क्या थे, अपने पद पर आसीन हुए थे? तो कौन थे? राजीव गांधी जी थे। ठीक है। मोरारा जी देसाई जी थे कि इंदिरा गांधी जी थे? तो कौन थे? तो वो थे राजीव गांधी जी। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे कि मोरारा जी देसाई? तो कौन थे? मोरार जी देसाई थे। ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है कि प्रधानमंत्री होता है कि उपराष्ट्रपति होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। ये थी हमारी वीडियो, टॉपिक था हमारा प्राइम मिनिस्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और पूरा देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्या है एग्ज़ाम में आते हैं। जो भी टैट और CTET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।